बंध अधिकार। बंध के प्रकरण में ऐसी विचित्र और अद्भुत बात ली आचार्य ने। प्रकरण का है, प्रकरण तो बंध का है। सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि राग द्वेष बंध के कारण है। सब जानते हैं, सारे जैन जानते हैं राग द्वेष से बंध होता है। लेकिन आचार्य और भीतर गए हैं और उन्होंने कहा कि राग को आत्मा के साथ लगाना, हम इसको बंद कहते हैं। राग और आत्मा दो भाव हैं, दो चीज हैं। आत्मा कभी राग के साथ मिलने लायक नहीं है। फिर भी अज्ञानी अपने उपयोग में, वह उपयोग के जो अत्यंत पवित्र है, वह उपयोग के जो किसी का कर्ता नहीं है, रक्षक नहीं है, हिंसक नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, उपयोग, जो उपयोग को ब्रह्मा विष्णु महेश मानता है, इसको कहते हैं आचार्य, तो वह उपयोग को गंदा करता है, वह पवित्र करता है। क्योंकि उपयोग ने कोई सृष्टि बनाई नहीं, वह किसी सृष्टि की रक्षा नहीं करता और वह किसी सृष्टि का संहार नहीं करता। ये बच्चों जैसा खेल ज्ञान करता नहीं। ज्ञान जगत का महान गंभीर तत्व है। ज्ञान से बड़ा जगत में, ज्ञान से महान जगत में कोई नहीं है। सारे लोकालोक को जानकर भी जो थोड़ा भी द्रवित न हो, स्खलित न हो, जिसमें थोड़ी भी फिसलन न हो, उसको ज्ञान कहते हैं। उपयोग फिसलता है किसी भी रूप में, चाहे मारने के रूप में अथवा बचाने के रूप में, किसी भी रूप में उपयोग फिसलता है, हम उसको बंद कहते हैं। ये बंद की परिभाषा। 247 गाथा है, यहाँ से आचार्य ने बंद का स्पष्ट रूप प्रारंभ किया है। टीका है इसकी, मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। अमृतचंद्राचार्य बोलने में लिहाज नहीं रखते हैं, थोड़ा भी लिहाज नहीं रखते, कोई जगह खाली नहीं रखते। ऐसी जगह खाली नहीं रखते कि उसमें एक आध शब्द और भर दिया जाए। थोड़ा भी व्यर्थ नहीं बोलते कि उसमें से एक भी शब्द निकाला जा सके। बात एकदम एकाग्र होने की है, एकदम सतर्क होने की है। ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। क्या बाकी क्या बाकी रहा? ध्रुव रूप से अज्ञान है, निश्चित रूप में अज्ञान है, इसमें परसेंटेज नहीं है। पूरा का पूरा अज्ञान ही है। तो मैं परजीवों को मारता हूँ और परजीव मुझे मारते हैं, ऐसा अध्यवसाय ध्रुव रूप से अज्ञान है। जो मानता है इस बात को कि मैं अन्य जीवों के जीवन का अधिकारी हूँ, दूसरे जीवों का जीवन मेरे हाथ में है, वो ये मानता है कि मैं दूसरे जीवों को मार सकता हूँ और पीड़ा दे सकता हूँ, तो फिर वो ये भी मानता है कि मैं उनको बचा सकता हूँ। और जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूँ, तो ये भी मानता है कि दूसरे भी मुझे मारते हैं, मार सकते हैं। तो मारेंगे तो कभी कभी,
पर ये मार सकने का जो क्लेश है ये कभी मिटने वाला नहीं। इधर से तो बात अच्छी लगी कि हाँ मैं मार सकता हूँ, लेकिन मारता नहीं हूँ, मैं तो बचाता ही बचाता हूँ। इस अहिंसा के साथ में कितना भयंकर क्लेश मिथ्या दर्शन का भीतर ही भीतर प्रवर्तित होता है। मैं मारता हूँ, नहीं मारूंगा, लेकिन मेरा धर्म बचाना है, लेकिन दूसरे भी मुझे मारते हैं, मार सकते हैं। ये मरने और मारने का जो व्यवसाय है उसको आचार्य अज्ञान कहते हैं, और ये अज्ञान ध्रुव रूप से बंध का कारण है। तो ऐसा अध्यवसाय मैंने भीतर जो ये नियत पड़ी है, भीतर जो ये आशय पड़ा है, बाहर जैसा कर रहा है उससे आशय अभिव्यक्त नहीं होता, उससे आशय का पता नहीं चलता। बाहर बचाने का कार्य कर रहा है अथवा सताने का कार्य कर रहा है तो उससे आशय का पता नहीं लगता है। आशय तो भीतर पड़ा रहता है। उस भीतर के आशय के कारण सारी श्रद्धा मिथ्या है, सारा ज्ञान मिथ्या है और सारा आचरण मिथ्या है। टोडरमल जी ने स्पष्ट किया है ना मिथ्या शब्द को। क्यों कहा मिथ्या? मिथ्या क्यों कहा? मिथ्या शब्द क्यों लगाया है आचार्य ने? दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ मिथ्या शब्द का उपयोग क्यों किया है मालूम है? हाँ, जैसा इसका विश्वास है वैसा जगत में कभी हुआ ही नहीं और कभी होने वाला भी नहीं है। इतना आर पार की बात करता है जैन धर्म। जीव का जो विश्वास है अज्ञानी का, उसके अनुसार जगत में एक भी घटना नहीं घटी। चलो नहीं घटी होगी, आगे घट जाए, आगे तो घट सकती है। आगे अगर घट जाए और पहले नहीं घटी तो वो विश्वास आज भी मिथ्या नहीं, सम्यक है, लेकिन वो मिथ्या यूं है क्योंकि जैसा जीव मानता है वैसी सृष्टि नहीं है, विश्व वैसा नहीं, जैसा जानता है वैसा विश्व नहीं। वो जानता तो ये है मैं जानता हूँ इसीलिए जगत में सब होता है। जितना कुछ हो रहा है ना जगत में, जितने बाजार खुले हैं ये बाजार सब ज्ञान से खुले हैं। ये बाजार ज्ञान चलाता है। दुनिया को ये बात तुरंत समझ में आवे कि कैसे चलते हैं भाई ज्ञान से बाजार। देखिए ज्ञान का अभाव करके देखो बाजार दिखता है कैसे, तो दुकानें खुली दिखती हैं क्या, ये धंधे चलते दिखेंगे। अरे जितना कुछ है जगत में ये सारा का सारा आज विज्ञान के जो प्रयोग और उपयोग हैं सारे, चंद्रमा तक जाने के, गुब्बारे बनने के, कौन बनाता है ये ज्ञान के बिना बनते हैं? तो चंबल का बांध ज्ञान के बिना बना? बन ही नहीं सकता है। फिर कौन बनाता है? ज्ञान बनाता है। तो देखो आर्गुमेंट भी कितना बढ़िया हो गए। जब ज्ञान का अभाव करके देखो बनेगा, उस इंजीनियर को उस चौधरी का अभाव करके देखो चंबल बांध बनेगा? साहब नहीं बनेगा। तो फिर बनाया कि नहीं बनाया उसने? बोलो हाँ उसी ने बनाया। ठीक तो है बात, ऐसा है। क्या जवाब है इसका? अपने पास है कोई जवाब?
ज्ञान को बनाने वाला बाद में तलाश लेंगे, अभी ज्ञान की बात करो। नहीं है ना जवाब, अभी तो बंद विकार शुरू ही हुआ साहब, अभी तो जब पूरा हो जाएगा तब कुछ थोड़ा बहुत। क्या है इसका जवाब? ज्ञान का अभाव करके देखते हैं तो विश्व के क्रियाकलाप ठप मिलते हैं, और ज्ञान के सद्भाव में ये सारा बाजार चलता दिखाई देता है। तो फिर ये सब ज्ञान ने ही किया, इसमें क्या दिक्कत है मानने में? दिक्कत है भाई? ज्ञान करता तो नहीं है, पर ज्ञान में ये स्थिति बनती है तो बाह्य में भी वैसा बन जाता है। अगर बनना हो तो नहीं बनना हो तो अपने उपयोग से भी। हाँ, तो ये भी यही कह रहे हैं, ये भी यही कहते हैं ज्ञान ने बना। ये सीधी भाषा में बोलो ना, कि पेचदार भाषा में वो बोलते हो, सीधी भाषा में बोलो। ये कहा जाएगा कि ज्ञान, ये अध्यात्मी लोगों की भाषा बड़ी दाव पेच की होती है। सीधा बोल दो तो मिथ्या दृष्टि सिद्ध होती है। सीधा बोलते नहीं है, बोल दो ज्ञान बनाता है, इसमें क्या है? जितना बनाता है उतना तो मंजूर करो, फिर और आगे चलेंगे। एक पर्याय को तो मंजूर कर लो, फिर इसके बाद तो खबर ले लेंगे हम तुम्हारी को। कोई झगड़ा नहीं, बांध ने ज्ञान को बना दिया, वो तो मानते हैं बात कि कभी तो ज्ञान ने बांध बनाया, वो तो बांध ने भी ज्ञान बनाया है, ऐसा थोड़ा ही है। तो हम तो सब तरफ से मानते हैं, तो हम तो परस्परो पग्रो जीवा नाम और अचेतना नाम भी मानते हैं, खाली जीवों का ही क्यों, सबका उपकार है परस्पर, ऐसा मानते हैं। तब आचार्यों ने क्या प्रक्रिया दी है कि जहाँ ज्ञान का परिणमन होता है तो वहाँ विश्व में ऐसे परिणाम होते देखे तो जाते हैं, लेकिन सचमुच ज्ञान उनका कर्ता इसलिए नहीं है, क्योंकि यदि ज्ञान उनका कर्ता हो तो सब कर्म होने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत? लेकिन ज्ञान बहुत प्रयत्न करे कुछ होता नहीं, और ज्ञान की ये प्रक्रिया विश्व के सारे पदार्थों पर घटना चाहिए। कहीं तो तुम घटा देते हो, जहाँ घट रही है वहां तो घटा देते हो, और जहाँ घटती नहीं है वहां चुप हो जाते हो। कहते हैं वो कुछ करेंगे, तलाश करेंगे क्यों नहीं हुआ, होना तो चाहिए जरूर, लेकिन क्यों नहीं हुआ जांच करेंगे, इसकी परीक्षा करेंगे तो, लेकिन क्यों नहीं हुआ इसका एक भी उदाहरण आज तक नहीं। ज्ञान सारे विश्व की रचना कर सका हो ऐसा उदाहरण आज तक एक भी नहीं है, बल्कि जिस शरीर के भीतर ज्ञान रहता है उसकी व्यवस्था तक तो ज्ञान नहीं कर पाता, न उसकी रचना कर पाता, न उसको ठीक रख पाता, और न उसको जाने से रोक पाता, इतना तो कर नहीं पाता है। इसलिए ज्ञान के होने पर भले ही ये सारे क्रियाकलाप लोक में दृष्टिगोचर तो होते हैं, और हम ज्ञान का अभाव करके देखें तो ये विशिष्ट क्रियाकलाप नहीं भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जो तात्विक सत्य है कि वे ज्ञान से नहीं होते हैं, ये ध्रुव सत्य है, इसमें फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि सूर्य का उदय होता है तो बहुत क्रियाकलाप होने लगते, तो क्या सूर्य है उनका जिम्मेदार? और क्रियाकलाप तो होते हैं बराबर, कितने होते हैं, विविध होते हैं, मैंने कितने लाखों प्रकार की क्रियाकलाप सूर्य का उदय होते ही जगत में होने लगते हैं। पर सूर्य का काम तो प्रकाश करना है या चाय बनाना है? हमारे घर में चाय बनी तो सूर्य का उदय होने पर बनी कि नहीं बनी? वो तो उदय होने पर ही बनी है।
ये सूरज नहीं बनाई होगी और क्या, उसने बनाई है। कितने के बेईमानियां भी शुरू हो जाती हैं सूर्य का उदय होते ही। ये बेईमानी भी सूरज ही करता है। सूरज अगर उसका उत्तरदायी है तो सारी सजा उसको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो विविध क्रियाकलाप होते हैं, कई सोते रहते हैं, कई लोग जाग जाते हैं, कई बीमार होते हैं तो उनको रात भर नींद नहीं आई तो वो अब सोते। इसी तरह रात्रि का आगमन होने पर अनेक क्रियाकलाप होते हैं। जो मुनिराज हैं वे तो सारी रात ध्यान करते, और जो चोर है वो सारी रात चोरी करता। अभी चंद्रमा क्या करे और रात क्या करे, लेकिन ये होते तो हैं काम सबके सब, लेकिन इसका कर्तृत्व रात्रि को नहीं है और इनका कर्तृत्व सूर्य को भी नहीं है। ये क्रियाकलाप होते सूर्य के होने पर हैं और रात के होने पर हैं, लेकिन इनके कर्ता दूसरे हैं, वे नहीं। तो भी सूरज ना हो तो क्यों नहीं होगा, उसकी अपनी सत्ता है और उसका अपना क्रियाकलाप है, उसका अपना आना जाना है। वो अपने समय पर आता है, अपने समय पर चला जाता है, दिन भर तपता है। ये उसका अपना स्वतंत्र, उसकी परिधि में होने वाला क्रियाकलाप है। वो तो इसको करेगा, तुम तुम्हारी इच्छा हो तो करो, वो कुछ कहने सुनने वाला नहीं। इसलिए जैसे प्रकाश अकर्ता है, इसी तरह उपयोग भी अकर्ता है। भले ही ज्ञान के होने पर अनेक बातें घटने लग जाएं, लेकिन ज्ञान उनका कर्ता बिल्कुल नहीं है ही नहीं। एक बालक को ज्ञान नहीं होता है तो दियासलाई नहीं जला सकता। दियासलाई सलाई जो होती है उसे जला सकता बालक नहीं जला, और बड़ा आदमी जला लेगा कि नहीं? तो ज्ञान ने जलाई कि नहीं दियासलाई? ज्ञान ने दियासलाई लगाई कि नहीं? ज्ञान के पास दियासलाई थोड़ी है। ज्ञान के पास कोई आग है कि वो उस आग को परिणमित करे, है नहीं ज्ञान के पास। ये इतना जबरदस्त रहस्य है कि जिसको केवल तीर्थंकर खोज सके हैं, और किसी की ताकत औरों के सामने तो बड़ी भारी उलझन है। ये क्या है, ये झगड़ा कैसे निपटा है, और ये कभी निमटने वाला नहीं है। हमारे यहाँ का जो निमित्त और उपादान का सिद्धांत है वो एक क्षण में इसका समाधान, सारे लोक का समाधान कर देता है। ये है देखो बात, जगत में एक में कोई परिणाम होता है तो दूसरे पदार्थों में भी अनेक परिणाम होते देखे जाते हैं, लेकिन जिसके होने पर वे होते हैं वह उसका उत्तरदायी नहीं है, वह उसका जिम्मेदार नहीं है। एक साधु मुनिराज उस सभा में बड़ा वैराग्य में उपदेश देते हैं, विषयों को छोड़ने की बात करते हैं ना, और सभा में विषयी बैठे होते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है ना? बुरा नहीं लगता? उनको लगता है कि महाराज बहकाते हैं लोगों, और लोगों का सुख छुड़ाकर उनको कष्ट में डालना चाहते हैं। जैसे ये कष्ट पा रहे हैं वैसे ही लोगों को कष्ट में डालना चाहते हैं। ऐसा उसको भीतर दुष्ट परिणाम होता है। महाराज हैं जिम्मेदार, महाराज ने पैदा किया है ही नहीं। इसलिए क्योंकि लोक में पदार्थ है ना, अपनी यहाँ व्यवस्था कितनी सुंदर है। लोक में अनंत पदार्थ, और उन अनंत पदार्थों का परस्पर संपर्क होता रहता है। नहीं होगा कि नहीं होगा? संपर्क होने जैसी व्यवस्था है या नहीं यहाँ लोक में? क्या व्यवस्था है वो? क्या है वो व्यवस्था? ऐसी है व्यवस्था कि जो लोक है वो तो असंख्य प्रदेशी है। लोक तो छोटा है जगह की अपेक्षा देखा जाए। और पदार्थ कितने हैं? पदार्थ अनंत हैं। और रहना कहाँ है? लोक में रहना। तो वे मिलकर रहेंगे कि झगड़ कर रहेंगे?
एक स्थान पर अनेक को रहना पड़ेगा कि नहीं? जब एक स्थान पर अनेक रहेंगे और उनमें कोई क्रियाकलाप होगा तो दूसरे में भी उस समय उस प्रकार का क्रियाकलाप हो जाता है। इसको हम निमित्त नैमित्तिक भाव के नाम से पुकारा करते हैं, लेकिन ये कर्ता कर्म भाव नहीं, वो कोई जुटाया नहीं जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जुटाया नहीं जाता है, उसका संग्रह नहीं किया जाता है, उसके लिए जीवन नहीं खपाया जाता है, लेकिन वह लोक यात्रा की एक सहज व्यवस्था है, जगत के पदार्थों की एक स्वाभाविक व्यवस्था है। वो जैसे अपन गए सम्मेद शिखर, एक तो ऊपर से उतर रहे हैं और हम ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वो जो ऊपर से उतर रहे हैं तो उनसे क्या प्रोग्राम निश्चित किया था अपन ने मिलने का? किया था? तो उन्होंने अपन से किया था? नहीं किया था। ये मिलन हुआ तो कोई योजनाबद्ध हुआ या यूं हो गया? यूं हो गया। तो फिर क्या हुआ? जब मिल गए तो क्या हुआ कि हमने उनसे पूछा, साहब कितनी दूर है? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जरूर पूछेंगे ना, क्योंकि पहली बार गए हम तो। ये साहब कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा कि अभी 3 मील और बाकी है। पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है। ये कहा ना उनको। इसको क्या कहते हैं? इस व्यवहार का नाम क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध। किसी ने बनाया? अपने आप नहीं बन गया। दो व्यक्ति मिले और उनके मिलने पर एक विशिष्ट घटना घटी, उसको हम निमित्त नैमित्तिक भाव के नाम से पुकारते हैं। लेकिन इस घटना में भी दोनों स्वतंत्र हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं कि हम उनसे पूछें और जरूरी नहीं कि वे जवाब दें। नहीं, जैसे हमने पूछा उनको मौन हो तो ठीक है क्या, और वो बोले हमको मौन हो तो भी नहीं घटेगी बात। लेकिन दोनों तैयार हो तो घटना घट जाएगी। ऐसी की ऐसी स्थिति है। कभी कभी अपने को ये होता है, मैं तो तैयार हूं लेकिन सदगुरु नहीं मिले तो, उपदेश देने वाले नहीं मिले तो। ये उपदेश देने वालों का इंतजाम पहले से नहीं किया जाता है। तू अगर तैयार है तो वो भी तैयार है। दोनों की तैयारी, ऐसी व्यवस्था इस लोक में बराबर है। इसलिए यह कोई अजब चीज नहीं है, लेकिन एक तात्विक सत्य है। यह भी एक व्यवस्था में ही शामिल है। ये बात वस्तु स्थिति का है आचार्य ने इसको। ये जो घटनाएं घटती हैं इनको कोई अजब मानते हैं, कोई गजब मानते हैं, लेकिन हमारे आचार्य ने कहा वस्तु स्थिति है, कुछ भी अजब और कुछ भी गजब नहीं है। होता है ऐसा, दो पदार्थों के मिलने पर एक विशेष कार्य निष्पन्न होता हुआ देखा जाता है कि जो उनके मिलने पर ही, उनके संपर्क में ही हुआ है। संपर्क नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन हुआ स्वतंत्र है। फिर भी वहां भी एक दूसरे को कोई अधीनता नहीं है। बस इस संदर्भ में और इस नियम के प्रकाश में सारे लोग के क्रियाकलापों को देखना चाहिए, तो वस्तु की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रह जाती है और निमित्त नैमित्तिक भाव भी बन जाता है, और वहाँ ज्ञान से हमारा समाधान भी, तो उलझन नहीं रहती है। देखो ये नहीं आता तो, ये नहीं होता तो, नहीं होने की बात मत करो फालतू। नहीं होने में अगर जाओगे तो एक भी काम नहीं होगा, क्लेश में मर जाओगे, लेकिन समाधान नहीं हो सकते। तो नहीं होने की क्या बात है? जो काम हो रहा है उसके नहीं होने की कल्पना तुम लाए कहां से? नहीं होता तो नहीं होता ये भी, लेकिन यहां तो हुआ है ये। तो नहीं होने की जो बात है वे दरिद्री लोग करते हैं, दरिद्री करते हैं। शादी होने के बाद
लड़के और लड़की में झगड़ा हो जाए, और झगड़ा भी किस बात पर, कि वो लड़के को ये विचार आ जाए, ये तो सब ठीक हुआ लेकिन मैं नहीं होता तो। तब इसने कहा कि आज मेरे को सवेरे उठते ऐसा विचार आया, मैं नहीं होता तो तेरा क्या होता। तब फिर वो भी बोली कि मुझे भी यही आया, मैं नहीं होती तो। बताओ कौन सी कोर्ट इस झगड़े को निपटाएगी? और कोर्ट में तो जा ही सकता है मामला, क्योंकि दोनों तो निमट नहीं सकते इस बात को। तो कोर्ट क्या कहेगी कि तुम ये बताओ तुम थे या नहीं दोनों? तो थे तो सही, ये नहीं होने की बात कहां से पैदा की तुमने? ये चर्चा तुमने, ये मूर्खता की चर्चा तुमने शुरू क्यों की? ये नहीं होने की बात तो इतनी भयंकर उलझन है, ये प्रारंभ तो हो सकती है लेकिन इसका अंत नहीं है, अंत नहीं है। नोटों को सामने रखकर एक आदमी सोचने लगे ये तो सब ठीक है, अपने सब आराम है आज घर में, लेकिन ये नहीं होते तो क्या करे? इसका जवाब कौन दे? ये नहीं होते तो, अरे नहीं होते मैंने ये है ना, ये नहीं होने की कल्पना खड़ी करके तू तकलीफ क्यों पाता है व्यर्थ? ये तो होने थे। जो नहीं होने वाली बात है वो तो नहीं ही होती है। यहाँ तो जो होने रूप चल रही है उसमें नहीं होने की घटना, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण कल्पना है। इसलिए नहीं होने की बात नहीं करना कभी भी। बाजार से घर आ गया, चप्पल पहन के आया तो चप्पल नहीं होती तो, यदि चप्पल नहीं होती, ये खाना ही नहीं खा रहा है इस उलझन के मारे, ये नहीं होती तो क्या होता? तो नहीं होने में एक भयंकर संसार है, संसरण और परिभ्रमण, लेकिन ज्ञान ही उसका समाधान करता है। नहीं होने की चर्चा फालतू खड़ी मत करना, वरना तो खुद उलझ जाएगा। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तू खड़ी कर ले, भले ही तेने खड़ी भी की है, लेकिन तू ऐसा उलझेगा कि सुलझना मुश्किल हो जाएगा तू। इसलिए कहीं झगड़ा मत करना इस तरह का, क्योंकि सामने जो घटना हो रही है वह हो रही है, वो होने वाली थी तो हो रही है, नहीं होने वाली कभी होती ही नहीं है। इसलिए अनहोनी कल्पना मत करना, होनी में अनहोनी कल्पना मत करना, क्योंकि यदि अनहोना होता हो तो फिर हम तेरे से प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। अनहोना होने की बात करेगा तो अनहोनी केवल पर्याय ही नहीं होगी, फिर अनहोने गुण भी होंगे और फिर अनहोने द्रव्य भी होंगे। उसका जवाब कोई दर्शन नहीं दे सकेगा। इसलिए ऐसी बहकी बातें नहीं करना, जो है उसको स्वीकार करना। तो अज्ञानी क्या करता है कि वह स्वयं भले ही निमित्त हो, किसी के मरने में, जीने में निमित्त होने पर भी, उसका विकल्प निमित्त होने पर भी सचमुच वह उस क्रिया का कर्ता होता नहीं है। तो फिर क्या करे? बहुत विकल्प करे, नहीं विकल्पों को समेटे। आत्मा का काम विकल्पों को समेटना है, क्योंकि जिन विकल्पों से किसी पदार्थ में किसी क्रिया की साकारता नहीं होती है तो वे विकल्प समेटने लायक होते हैं, वापस लेने लायक होते हैं। इसलिए ज्ञानी विकल्पों का संकोच कर लेते हैं, संकोच हो जाता है, कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं मैं निर्भर हूँ, मुझे जगत का थोड़ा भी भार नहीं है। तो ऐसा अगर मान ले, जब ऐसा मान ले, ये मान ले कि चलो मारता तो नहीं हूँ, बचाता तो नहीं हूँ, तो इस जगत में क्या होगा? फिर तो कोई नहीं बचाएगा, फिर तो हाहाकार मच जाएगा जगत में, कोई बचाएगा नहीं ना, होगा नहीं ऐसा। जब ये माना
मैं तो किसी को मारता भी नहीं और मैं तो किसी को बचाता भी नहीं, ऐसा मान लिया तो फिर जगत में ये जो बचाने का व्यवसाय है ये तो समाप्त हो जाएगा। तो क्या होगा फिर? मारने का समाप्त नहीं होगा। मारने का कैसे होगा? मारने का तो बच गया, क्या होगा फिर? सिद्ध भगवान बन जाएगा। आज ये भाव ही खत्म हो जाएगा सर। व्यवहार नए का प्रश्न है ये कि जब आप ये कहते हैं कि किसी को बचाता नहीं है, मारता नहीं है, तो लोक में जो ये अहिंसा का व्यवसाय चलता है, जीवों को बचाने का, ये समाप्त हो जाएगा तो कितने तकलीफ में पड़ जाएंगे जी, कितना कष्ट हो जाएगा जीवों को। कष्ट तो हो जाएगा साहब, हम क्या करें कैसे? ये कोई जवाब नहीं। तो क्या उत्तर होता है अपना? हमारा उत्तर व्यवहार पर भी खरा उतरता है कि जो जीव ये मान लेता है कि मैं किसी को मारता नहीं, मैं किसी को बचाता नहीं, उसकी कषाय अनंतवां भाग रह जाती है। क्योंकि जहाँ कर्तृत्व होता है वहाँ कषाय की शक्ति बहुत तेज होती है, और जहाँ कर्तृत्व को समेट लिया जाता है वहाँ कषाय की शक्ति अनंतवां भाग रह जाती है। इसलिए स्वाभाविक ही वहाँ पर कषाय मंद हो जाती है। इसलिए तुम्हारे मारने, तुम्हारे बचाने का व्यवसाय घटता नहीं है, लेकिन वो तो बढ़ता है। अहिंसा का भाव बढ़ेगा घटेगा? क्या होता है अहिंसा के भाव में? राग घटता जाता है नहीं? राग और द्वेष घटते जाते हैं ना। पहले द्वेष जाता है, राग जाता है। जब ये मानता है कि मैं किसी को बचाता नहीं, ऐसा मानता है ना, तो पहले द्वेष जाता है, राग जाता है? द्वेष जाता है। राग तो सबके बाद होता है ना खत्म, सबके पीछे 10वें गुण स्थान में, लेकिन यहीं चला जाता है वो तो द्वेष, फिर भी राग बचता है। और अहिंसा है, कषाय की अत्यंत मंदता होती है, परिणामों में शुभत्व वर्तता है। तो 6ठे गुण स्थान में वीर्य, भाषा, एकना, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समितियों का जन्म होता है और अपने आप ही जीवों की रक्षा होने लग जाती है। इन परिणामों का जन्म होता है। और कोई अगर इस सत्य को स्वीकार न करे तो कर्तृत्व की भयंकर शक्ति, महापाप, वो भीतर पड़ा रहता है। तो थोड़े समय तो भले ही अहिंसा का व्यवसाय दिखाई दे, लेकिन इसके बाद निश्चित रूप में हिंसा का व्यवसाय शुरू हो जाता है। इसलिए हिंसा और अहिंसा में विश्वास करना यह परिणामों को शुभ करने का, मंद करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन हिंसा और अहिंसा का विश्वास छोड़ दे तो फिर एक बार उत्पन्न होने वाली अहिंसा वो अपनी पूर्णता को प्राप्त होकर अंत में वीतरागता में प्रवेश करा देगी। और यदि कर्तृत्व की भयंकर शक्ति को भीतर रखकर अहिंसा का व्यवसाय भी किया गया तो वो व्यवसाय निश्चित रूप में भयंकर हिंसा में बदल जाएगा। तो इस अहिंसा की सुरक्षा भी किसमें है? किसमें है सुरक्षा अहिंसा की? इसमें है कि मैं अहिंसा का करने वाला कोई नहीं होता। किसमें अहिंसा? मैं जीवों को बचाने वाला कोई नहीं होता हूँ। मारने वाला तो होता ही नहीं और बचाने वाला भी नहीं होता हूँ। ऐसा जिसने निश्चय किया तो उसके ज्ञान ने समस्त जीवों के जीवन पर से अपना अधिकार समेट लिया। एक तो सब पर अधिकार करने का भाव, अभिप्राय, कितना बड़ा पाप! भले कुछ कर न सके, कुछ न कर सके, एक देश हो ना, दुनिया का एक देश, वो ये कल्पना करे कि एक बार तो सारी दुनिया पर मेरा हो शासन, ऐसा। लेकिन होगा नहीं, हो नहीं सकेगा। पर ऐसा अभिप्राय तो रहता हूं
इस तरह चाहे हिंसा के रूप में हो चाहे अहिंसा के रूप में हो, जहाँ ये मारने और बचाने का भीतर से अहम पड़ा रहता है, अभिप्राय पड़ा रहता है, तो वहाँ सबसे पहले तो अनंत जीवों के जीवन को अपने कब्जे में लिया उसने। ये कितना बड़ा पाप किया, या ये धर्म किया ये। और इसके बाद यदि अहिंसा का आचरण उसके जीवन में आ भी जाता है, तो क्योंकि भीतर वो हिंसा का पाप पड़ा रहता है, इसलिए वो अहिंसा वो धूलधानी कर देता है। और जिसने इस अहंकार को छोड़ा उसको तो कषाय मंद हो ही गई, पाप तो उसके जीवन से करीब करीब निकल ही गया, और उसको पुण्य का प्रवेश जीवन में हो जाता है, और वो पुण्य भाव बढ़ता ही चला जाता है। इधर वीतरागता बढ़ती है और इधर पुण्य भाव बढ़ता है। ऐसा है मजा। और वो पाप अगर भीतर रखे तो ये पुण्य भाव बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये पुण्य भाव पहले से सरकता नहीं, पहले गुण स्थान। अगर वो भीतर अभिप्राय रहता है कर्तृत्व का, पहले से ये पुण्य भाव नहीं सरकता। और अगर वो अभिप्राय छूट जाता है तो वीतरागता के साथ ये पुण्य भाव कितना बढ़िया इसको सहचार हो जाता है। पुण्य को, पुण्य और वीतरागता का एक अद्भुत सहचार हो जाता है। और पुण्य भी पूरी ड्यूटी निभाता है, पूरी ड्यूटी निभाता है। जब ज्ञान समर्थ हो जाता है अपने स्वरूप में जाने को, अपने घर में जाने को, तो पुण्य कहता है कि अब आप पधारो, बस अपना इतना ही साथ था, गुड बाय कहते, मैं भी जाता नहीं। इनमें झगड़ा नहीं होता कि मैं साथ चलूंगा तुम्हारे, इतने समय साथ था मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ऐसा झगड़ा नहीं होता इनमें। वीतराग भाव ये नहीं कहता कि मैं तुमको कैसे छोड़ सकता हूँ, यहां तक साथ आए हो, नहीं कहता ऐसा, क्योंकि जानता है सदन में प्रवेश का अधिकार तो स्वामी को होता है, अपने को नहीं है। इसलिए हम यहाँ तक आए, अब हम भी अपने घर, अब किसी दूसरे को टटोलेंगे कैसे? लेकिन आपके साथ चलने लायक हम नहीं हैं। इस तरह राजद्वेष 5 गुण शांति कहाँ होता है, इसलिए राजद्वेष का एक साथ अभाव कहीं तो चलेगा। चौथे गुण शांति में राजद्वेष, तो राग भी है, द्वेष भी है ना। लेकिन क्या होता है कि जो पाप भाव है वो घटता है, एक बात, ये अलग बात। पाप भाव भी मंद होता है, पुण्य नहीं बने, पाप भाव मंद होता है, इधर पुण्य में वृद्धि होती है, पुण्य भाव में वृद्धि होती है, पुण्य विशुद्ध होता है। तो दोनों न्यारी न्यारी बातें हैं। पाप भाव का मंद होना ये भी पाप ही है, ये कोई पुण्य नहीं। हाँ, पुण्य की वो जो सीमा है वो न्यारी है। पुण्य का प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ में पुण्य भाव क्या है वास्तव में, वो अलग बात है। पाप का मंद होना इसका नाम पुण्य नहीं, पाप के अभाव का नाम है पुण्य। इसके मंद होने का नाम, ईमानदारी से व्यवसाय करता है तो पुण्यात्मा है क्या? ईमानदारी से व्यवसाय करना, तो व्यवसाय करना तो पाप ही है, लेकिन मंद पाप है। और वही पैसा दूसरे के लिए लगाता है तो पुण्य हो जाता है ना। पैसे का आना जाना नहीं रहा पुण्य। तो पैसा तो बम्बई भी देके आया था बहुत सारा, लेकिन वहां कोई पुण्य नहीं हुआ था इसको। लेकिन यहाँ परिणाम बदल गया है। यहाँ पर स्वयं के लिए उसका उपयोग न होकर अन्य के लिए उपयोग होता है, तो उसमें नियम से कषाय मंद होती। ये तो खाली बताने के तरीके हैं। जैसा इसने अपने लिए खर्च किया उसको तो पाप कहते हो, और इसने दूसरे के लिए खर्च कर दिया उसको पुण्य कहते हो। तुम्हारा ही ठेका है क्या ये? तुमने ही बना दिए गए सारे दर्शन और शास्त्र। इसने अपने लिए खर्च किया, हम तो उसको भी पुण्य कहेंगे। हम नहीं कहते हैं ये बात, इसके भावों से ही पूछ लो। इसके भावों में अंतर पड़ा है या नहीं? अंतर पड़ा है तो एक भाव का नाम हम पुण्य देते हैं, दूसरे भाव को हम
पाप कहते हैं, तुम बदलना चाहो तो बदल दो, दूसरे के देने को तुम पाप कह दो और अपने खाने को तुम पुण्य कह दो, हमको ऐतराज नहीं है कुछ, लेकिन ऐसा चला आया है, परिपाटी मनीषियों की संतों की ये चली आई है। दूसरों के लिए अगर हम लगाते हैं तो उस भाव को हम पुण्य कहते हैं, और जो अपने लिए लगाता है उस भाव का नाम है पाप। और वहां उस भाव में अंतर है, ऐसा नहीं कि भाव एक सा है, लेकिन उस भाव में अंतर पड़ गया है। उस भाव का ज्ञान हम उस शब्द से कराते, उसको तुम्हारी इच्छा हो जो कर, भगवान को तुम्हारी इच्छा हो जो नाम दो, हमको तकलीफ है क्या? भगवान को सृष्टिकर्ता कहो, नियंता कहो, परमेश्वर कहो, सर्वशक्तिमान कहो, तुम्हारी इच्छा हो जो कहो, हम क्या करें? नाम है, आत्मा का नाम कुछ भी दो, नाम से हमको दिक्कत नहीं है। तुमको हमारा नाम पसंद नहीं है तो तुम तुम्हारा नाम रख लो। जो लोग नाम बदल लेते हैं ना आजकल, जैसे माता पिता ने रख दिया कोई दूलियार कजोड़ियार ऐसा नाम रख दिया, तो वो लोगों को पसंद आता है। अरे ये तो जाके अपन तो जो है वो कलेक्टर बनने जा रहे हैं, ओके साहब कलेक्टर कौन है? कजोड़लाल जी है। ये तो अच्छा लगता है, नाम बदलो अपना, कैसे तो बदल लो, तुम रहोगे तो वो कभी आदमी तो वही हो तुम, तो उसमें कुछ फर्क पड़ गया। इसलिए भले ही किसी भी भाव को तुम अपना नाम दे लो, लेकिन उससे कोई झगड़ा पड़ने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं है। हो गया समझ में?